तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी खयानत के मुर्तकिब करार। मजमूई तौर पर 17 बरस कैद की सज़ा सुना दी गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुना दिया। सऊदी वली अहद से वसूल बुल्गरी ज्वेलरी सेट का तोहफा। तोशाखाने में जमा न कराने पर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बुल्गरी ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए से ज़ायद थी। प्राइवेट फर्म से ज्वेलरी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई और कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा कराए गए। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अज़गज़ई ने कहा, जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं, आएँ एक दूसरे को माफ़ करें, हम माफ़ करते हैं। जुनैद अकबर ने कहा, नई शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान मौक़िफ़ का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, जब ऐसे फैसले होंगे जैसा आज हुआ है तो अवाम में मायूसी फैलेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज तोशाखाना 2 के फैसले की तवक्को नहीं थी। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 लाहौर से समंदरी तक। सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध में सुबह 10 से शाम 6 तक महफूज सफरी औकात हैं। कौमी शाहराह पर संदर, मांगा मंडी, फूल नगर और पतुकी में भी धुंध है। कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। चमन शहर और गिरदनवा में तेज़ बारिश। कला अब्दुल्ला, तुबा जगजई में तेज़ हवा के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे, दीवारें गिरी, दरख्त उखड़ गए। शुमाल बलाई बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल हो गई। कंट्रोल रूम के मुताबिक शीलाबाग और कोजक टॉप के 3 मकामात पर आसमानी बिजली भी गिरी। बालाई पहाड़ी इलाकों में तेज़ जालाबारी रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 3.3 और गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ खुजदार से 70 किलोमीटर मगरिब में था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को मिलने वाली सज़ाओं को इंसाफ पर मबनी करार दिया। कहा, तोशाखाना 2 केस में 17 साल की सज़ा 190 मिलियन पाउंड की सज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद शुरू होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बोले, PTI पहले फ़ौज पर तनकीद करने वालों पर माफ़ी मांगे। जो लोग अमरीका और बरतानिया में बैठकर मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ तनकीद करते हैं, उनसे खुद को लाताल्लुक़ करें, फिर बात कर लेंगे। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कोट लखपत जेल में 9 मई के मज़ीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सज़ा। फैसला ATC जज अरशद जावेद ने सुनाया। अदालत ने उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। ये सज़ा उन मुलज़मान पर लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गाड़ियाँ और कलमा चौक में कंटेनर चलाने का जुर्म साबित होने पर सुनाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक़ पहुँच गए। इराक़ी हुक्काम ने बगदाद में सदर पाकिस्तान का इस्तक़बाल किया। सदर मुमलिकत की आला इराक़ी क़यादत से मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। अहवाल सदर के एलामी के मुताबिक सदर का दौरा पाक इराक़ ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। सदर जरदारी का दौरान परवाज़ बरादर इस्लामी मुल्क ईरान से यकजहती का भी इजहार। तैयारा ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ तो सदर पाकिस्तान ने खैर सगाली का पैगाम भिजवा दिया। शरीफ उस्मान हादी को ढाका में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्क भर में सोग। उस्मान हादी की नमाज जनाजा में बांग्लादेश के अबूरी सरबराह समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को नकाबपोश हमलावरों ने सर में गोली मारी थी। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत पर शक कर रही है। वहां अब पाकिस्तान और चीन का असर बढ़ चुका है। भारतीय वजारत खारजा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़। भारतीय हुकूमत से कहा गया कि अपनी पॉलिसियां दुरुस्त ना की तो भारत बांग्लादेश में गैर मुताल्लिक़ हो जाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग का असर ख़त्म हो चुका और बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। ये सब हालात को एक नए मोड़ पर लिया है और भारत को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुंच गए। इराक़ी हुक्काम ने बगदाद में सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की आला इराक़ी क़यादत से मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के है। ऐवान सदर के एलामे के मुताबिक सदर का दौरा पाक इराक़ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई। आलमी बैंक का कहना है कि सूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1.35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। $600 मिलियन विफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए गए। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हुसूल से मशरूत होगी। प्रोग्राम IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से हम आहंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए वफाकी वज़रा को एक्सपोर्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुल्की बरामदात पर जायज़ा इजलास में कहा, वफाकी वज़रा मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद कुनंदगान के पास खुद जाएँ। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पंजाब को छोड़कर दीगर सूबों में नए सूबे बनाने की हिमायत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब में गवर्नेंस नज़र आती है, जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। बड़े सूबे में ज़्यादा आबादी, गवर्नेंस, सेहत और तालीम भी बेहतर है, अमन भी है और विजन भी है। छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो उसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। तमाम ओहदेदारान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अवामी राबतों का सिलसिला तेज़ करें। गवर्नर पंजाब का अटक में खुली कचहरी से खिताब। कहा, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं। आइंदा कुछ रोज़ में नामवर सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। कई बार कह चुके कि पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि हमारे पास 6 माह की हुकूमत है। हमारी क़यादत ने यह जिम्मेदारी उठाने का फ़ैसला किया। आम आदमी का कश्मीर की सियासत पर एतमाद बहाल होना शुरू हो गया। आज़ाद कश्मीर में मसाइल ज़्यादा, वसाइल कम हैं। पूरी कोशिश है 10 दिनों का काम 1 दिन में किया जाए। हर तकसीम को ख़त्म करने पर यकीन रखते हैं। और सखर मैराथन आज होगी। इटली, कनाडा, बरतानिया समेत 10 ममालिक के 28 जबकि मुल्क भर से 3000 रनर्स सखर पहुँच गए। मैराथन की तैयारियाँ मुकम्मल। बैनुल अक़वामी और कौमी एथलेटिक्स की पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खानों से तवाज़ु की गई। खिलाड़ियों का सकाफती गीतों पर रक़्स।